अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। आज सुबह सुबह ही भाभी का पार्सल आ गया तो हमने सबसे पहले उसे खोला, देखा भाभी ने जो सूट मंगवाए थे बहुत अच्छे आए। काफ़ी दिनों से मोमोज़ खाने को बहुत दिल कर रहा था तो आज सोचा कि मोमोज़ ही ट्राई किए जाएं। आपको भी रेसिपी बताती हूँ और ख़ुद भी खा के मज़े लेती हूँ। फिर मैं सुबह सुबह गई, भाई के साथ ही गई और सारी सब्जियां और चिकन वगैरह लेकर आई। फिर मैंने घर आके भाभी को कहा कि मुझे सारी सब्जियां को चॉप करके दे दो और चिकन को भी चॉप वगैरह कर दो। और आज हम मोमोज़ बनाएंगे। घर में सारे ही बहुत खुश थे क्योंकि सबको मोमोज़ बहुत पसंद हैं। मामा हो, पापा हो, भाभियाँ, बच्चे, सबको मोमोज़ बहुत पसंद हैं। और फिर सब ने मेरी हेल्प की मोमोज़ बनाने में क्योंकि मोमोज़ सबके फेवरेट हैं और सब मेरी हेल्प भी करते हैं मोमोज़ बनाने में। फटाफट भाभी ने सारी चीज़ें चॉप वगैरह कर दी। ज़िंदगी में कुछ सीखें ना सीखें, लेकिन उन लोगों को पहचानना ज़रूर सीखें क्योंकि लोग जैसे नज़र आते हैं वैसे नहीं होते। मत बनो हर किसी के लिए खुली किताब, जहालत का दौर है, पढ़ कर जला दिए जाओगे। मैंने ज़िंदगी में बहुत सी गलतियाँ की होंगी लेकिन सज़ा मुझे वहाँ मिली जहाँ मैं दिल से लॉयल थी। कुछ लोगों को लगता है मुझे उनकी चालाकियाँ समझ में नहीं आती, लेकिन मैं चुपचाप उन लोगों को अपनी नज़र में गिरते हुए देख रही हूँ। मैं अकेले बैठकर कभी नहीं थकती। थकावट वहाँ होती है जहाँ लोगों में बैठकर झूठा मुस्कुराना पड़े। वैसे भी मुझे अब डर नहीं लगता किसी के दूर जाने से, ताल्लुक़ टूट जाने से या किसी के रूठ जाने से, क्योंकि अब मैंने अपने आप को अकेले रहने का आदी बना लिया है। अब मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी के साथ साथ मैंने चटनी बना ली है सारी, और अब मैं डो तैयार करने लगी हूँ। लेकिन मैं आपको चटनी की रेसिपी बताऊंगी। टमाटर ले लें जितने अदर आप ले सकते हैं, जितनी थोड़ी सी बनानी है तो 2 ले लें, ज़्यादा बनानी है तो 3 4 जैसे मर्ज़ी। 4-5 अदद मिर्चें ले लें और इसमें लहसुन भी डालते हैं। मेरे पास लहसुन नहीं था, मैंने 1 अदद छोटा सा लहसुन था वो मैंने डाल दिया, लेकिन आपके पास हो तो 4-5 जवे उसके भी डालें। फिर उसे चूल्हे के ऊपर रख के हमने डो तैयार की। डो तैयार करने के लिए थोड़ा सा घी और थोड़ा सा नमक डाल के इसको अच्छी तरह मैदे को गूंद लें। गूंदने के बाद इसे रेस्ट पर छोड़ दें। छोड़ने के बाद फिर हमने अपनी चटनी को देखा, चटनी तैयार हो चुकी थी। आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे तो कि अभी तो हमने चटनी ऊपर रखी थी और ये तो तैयार भी हो गई। हाँ जी, क्योंकि इसका क्लिप मुझसे मिस हो गया है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कि जब टमाटर गल जाएंगे तो उसके छिलका उतार के उसको ग्राइंड कर लेना। ग्राइंड करने के बाद उसमें दड़ा मिर्च, चाइनीज़ नमक, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के उसे अच्छी तरह पका लेना। पकाने के बाद ये तैयार हो जाएगी। मैंने इसमें थोड़े से तिल भी डाले थे। फिर अपने बेटे को देखने गई। मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है, सब इसके लिए दुआ कीजिएगा। बहुत तेज़ बुखार था इसे। वापस आकर फिर हमने मोमोज़ की फिलिंग तैयार की। पहले कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, उसे थोड़ा सा सोते कर लेंगे। सोते करने के बाद फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे जो चॉप किया हुआ था। आप सब में से किस किस को मोमोज़ पसंद है? मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद है, लेकिन आप लोग भी मुझे अपनी राय दिया करें कि किस किस को मोमोज़ बहुत पसंद है और कौन कौन घर में मोमोज़ तैयार कर लेता है। आज जो नहीं कर पाता और जिसे पसंद है वो आज मेरी रेसिपी देख के लाजमी ट्राई करें और कमेंट में मुझे लाजमी बताना कि किस किस ने ट्राई किए और कैसे बने। अब इसमें हमने चिकन के बाद सारे स्पाइसेस ऐड करने हैं। काली मिर्च, धड़ा मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा भी मैं लाजमी डालती हूँ, मुझे ज़ीरे का टेस्ट बहुत पसंद है। और चाइनीज़ नमक थोड़ा सा, चुटकी। फिर इसके बाद सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका। उसको थोड़ा सा भूनने के बाद सारी सब्जियां ऐड कर देनी है। इसे अच्छी तरह सब्जियों का पानी खुश्क करना है। मुझे पक्की सब्जियों वाली फीलिंग बहुत पसंद है। मैंने बहुत दफ़ा कच्ची सब्जियों की भी फीलिंग ट्राई की है, लेकिन मुझे उसका इतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे पक्की सब्जियों का आता है। और हाँ, खाली चिकन के मैंने बनाने हों तो फिर मैं कच्चा चिकन ही इस्तेमाल करती हूँ, उसे नहीं फ्राई करती। यहाँ पे हमारी फीलिंग तैयार हो गई है। इसको डिश आउट करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम पेड़े कर लेते हैं। मैं काफ़ी लोग छोटे छोटे पेड़े करके मोमोज़ तैयार करते हैं, लेकिन मैं एक ही बड़ी रोटी बेल के फिर उसके मोमोज़ तैयार करती हूँ। छोटे छोटे किसी भी चीज़ से कट कर लेती हूँ। फिर अच्छी तरह इसको पतली सी इसकी लेयर होनी चाहिए रोटी की, मोटी ना हो और ज़्यादा बारीक भी ना हो, नॉर्मल हो। और अच्छी तरह इसको बेलने के बाद इसके किसी सांचे के साथ इसे कट कर लूँगी। ये मैंने अपने बच्चों का कप होता है, ट्रेनिंग कप, उसका ढक्कन लिया है। मैं एक साथ ही कटिंग कर लेती हूँ, फिर बाद में एक साथ ही मोमोज़ तैयार करती हूँ। अब सारे कटिंग कर लूँगी। अब ये सारे कटिंग हो गए हैं।
अब इसके सब के मोमोज से हम तैयार करेंगे अच्छी सी। पहले मुझे शेप्स बनानी नहीं आती थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक आ गई हैं। हमें शुरू से ये था कि मोमोज़ हैं, मोमोज़ खाने हैं, ये नहीं शेप बनाओ, ये करो वो करो, लेकिन अब मैं अच्छे ही शेप बना लेती हूँ। शेप के साथ मैं मोमोज़ तैयार करती हूँ। पहले तो बस जस्ट बंद करती थी और स्टीम करके खा लेती थी। स्टीम मोमो भी होते हैं, फ्राई मोमो भी होते हैं। पहले मैं आपको स्टीम मोमो बनाना सिखाऊंगी, फिर बाद में फ्राई। अभी तो स्टीम बनाए हैं। फिर इसके बाद हम इन सबको अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद हम फिलिंग करेंगे। मैं पहले जब मोमोज़ बनाने लगी तो मुझे तो भूल ही गया कि मैं शेप कैसे बनाती थी। मैं भाभी को देख रही हूँ, भाभी मुझे देख रही है क्या कर रही है। मैं कह रही हूँ भाभी मुझे समझ ही नहीं आ रही कि शेप कैसे बनाऊँ। फिर मैंने पहले ही तो बना ली किसी तरह भी, क्योंकि वीडियो तो चल रही थी, तो मैंने फटाफट इसको कोई भी शेप दे दी। बाद में फिर मैंने ऑफ कैमरा करके देखा कि मैं शेप कैसे बना रही थी। फिर मैंने अपनी ऑफ कैमरा में शेप देखी। शेप देखने के बाद मैंने फिर सही बनाई। ये तो ऐसे ही बना ली थी, अब ये वाली सही बनाऊंगी। आप जैसी मर्ज़ी शेप बना ले, आपको खाने से मतलब होना चाहिए। मुझे भी खाने से मतलब था, बनाने से नहीं था। पहले शुरू में बहुत सी मिस्टेक होंगी, बहुत सी, लेकिन मज़ा आपको आएगा। मैंने जब पहली दफ़ा बनाए थे तब से अब तक मज़ा बरकरार है मेरा, मज़ा नहीं मेरा कम हुआ। फिर इसके बाद आहिस्ता मुझे शेप भी बनाना आ गई। सॉस बहुत इम्पोर्टेंट है, सॉस अच्छी होगी क्योंकि इसमें इतने स्पाइसेस नहीं डालते फिलिंग में। सॉस फुल स्पाइसी होती है। एक बात याद रखना कि फिलिंग में इतने स्पाइसेस नहीं ऐड करने, फिलिंग में नॉर्मल स्पाइसेस ऐड करने हैं। और जो होगी सॉस में सही स्पाइसेस ऐड करने हैं। कोई बच्चे होते हैं, हम बच्चों को भी खिलाते हैं ना, तो उन्हें हम सादे मोमोज़ देते हैं, वो मोमोज़ बहुत शौक़ से खाते हैं सादे। और सॉस हमारे लिए है क्योंकि हम स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। सॉस मज़े की होगी तभी मोमोज़ अच्छे लगेंगे, इसलिए सॉस पे ज़्यादा ध्यान देना। और फिर हम अब स्टीम के लिए ऊपर रखने लगे हैं। स्टीमर ज़रूरी नहीं है कि लाजमी स्टीमर होगा तो आप स्टीम कर पाओगे। हमने एक देशकी में रखी छाननी, छाननी के ऊपर सारे मोमोज़ लगा दिए और इसको अब हम स्टीम दे देंगे 15 से 20 मिनट तक, क्योंकि हमारा सब कुछ तो रेडी है, बस डो को हमने पकाना है। तो वो हम 15 से 20 मिनट दे देंगे। इसके बाद जब हम ढक्कन उतारेंगे तो इतने मज़े के मोमोज़ तैयार हो जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा आप सबको। ये सारे मैंने मोमोज़ तैयार करके साइड पे रख लिए थे और अब इसमें सारे हम जोड़ देंगे छाननी में। आप लोगों ने घबराना नहीं है कि स्टीमर नहीं है, आपने देशकी में थोड़ा सा पानी डालना है, ऊपर छाननी रख के और स्टीम दे देना है। 10 से 15 मिनट के बाद आपके मोमोज़ रेडी हो जाएंगे। अब हमने सारे मोमोज़ इसमें रख दिए हैं। अब इसको हम 15 मिनट के लिए स्टीम दे देंगे। आप लोग मुझे कमेंट में बताया करो आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, फिर मुझे पता भी तो चले कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ भी रही हैं या कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। मुझे बताया करें साथ साथ। शुरू में मिस्टेक हो जाती हैं, आप गाइड करेंगे, जैसी आपको पसंद होंगी मैं वैसी वीडियोस तैयार किया करूँगी। अब हमारे मोमोज़ तैयार हो गए हैं। हमें डिश आउट करके भाभी से कहेंगे कि वो हमें टेस्ट करके बताए कि उनको मोमोज़ कैसे लगे, और भाभी को तो बहुत मज़े के लगे। आप भी ट्राई करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको कैसे लगे। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।